जिस तरीके से लिंचिंग की गई पूरे देश में और जो क्रिमिनल्स थे उनका जो है स्वागत किया गया, तो उससे जो मुजरिम एक बिरादरी है, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है। देश के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, एससी हो, एसटी हो, कोई हो, सब समझदार हैं, मौका आने पे बिल्कुल जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं आजम खान। जब से उन्होंने सियासी जीवन शुरू किया और अभी तक वो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, मंत्री रहे। हाल ही में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पार्टी ने उससे दूरी बना ली पूरी तरीके से, किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी ने दूरी नहीं बनाई, लेकिन सरकार ने जो दुर्भावना और दुश्मनी का भाव आजम साहब के साथ रखा है, इसकी कल्पना भी लोकतंत्र में नहीं की जा सकती है। विरोध अलग बात होती है, कोई गलती हो, उसके खिलाफ मुकदमा हो या कुछ चीज़, वहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दुश्मनी निभाने वाली बात है, एकदम सीधे सीधे सरकार दुश्मनी निभा रही है, जो लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। आजम साहब अपने आप में जिस दिन भी होंगे देख लीजिएगा, साफ़ सुथरे निकलेंगे, वो अलग बात है कि आज की तारीख में तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। जहाँ तक सवाल पार्टी का है, पार्टी ने कोशिश की है, जितनी मदद पार्टी कर सकती थी उतनी करने की कोशिश की है पार्टी ने। अब चूँकि अदालतों का मामला है ये, और सरकार को अधिकार होता है कि किसी के खिलाफ भी जो चाहें मुकदमा कर सकते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आजम साहब एक निर्दोष व्यक्ति हैं और उनके कपड़ों पे दाग नहीं है। आप लगाने की कोशिश करेंगे, जिस दिन आएंगे तो बाहर साफ सुथरे निकलेंगे, हमें उम्मीद यही है। ऐसा महसूस किया जाता है कि जो मुस्लिम लीडरान हैं, अगर वो पार्टियों में रहकर हक की बात या अपनी कौम की बात कहते हैं तो उनको किनारे कर दिया जाता है। हाल ही का उदाहरण है गुलाम नबी आज़ाद का। नहीं, देखिए, अब वर्तमान जो परिस्थितियां, राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी हैं, वो दरअसल थोड़ा सा ऐसी बनी हैं कि उसमें ये दिखाना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को कि भाई हम मेजॉरिटी के साथ हैं और माइनॉरिटी की कोई बहुत बड़ी हैसियत हमारे सामने नहीं है। कुछ इसी तर्ज अमल पे तमाम पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हैं। क्या लोकतंत्र के लिए इसको आप शुभ समझते हैं? नहीं, लोकतंत्र में तो इसकी गुंजाइश नहीं होती। और चूंकि मैं तो भाई सोशलिस्ट आदमी हूँ। देखिए, हमारे सामने तो दो बिरादरी हैं, और वो बिरादरी हैं, एक गरीब लोगों की है, एक अमीर लोगों की है। अब गरीब लोगों तक उनका हिस्सा कैसे जाए, संघर्ष ये होना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी तय हो, किसान की हिस्सेदारी तय हो, मजदूर की हिस्सेदारी तय हो, जो हमारे एससी, एसटी, बैकवर्ड, ओबीसी क्लास हैं, इनकी हिस्सेदारी कैसे, तो ये लड़ाई तो ये होनी चाहिए थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। देश के मौजूदा हालात, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या नजर है? देखिए, ये तो सच्चाई आप बयान कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में देश 20 साल पीछे चला गया। कुछ तो कोरोना से नुकसान हुआ है, लेकिन हम कोरोना से अगर मार्च से पहले की तिमाही भी देखते हैं तो बहुत डाउनफॉल है। हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। अब यहीं उत्तराखंड में आपको मैं बताऊं, लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जो होटल के कारोबार से जुड़े थे, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो विदेश में थे, लाखों बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर आज की तारीख में घर बैठे हुए हैं। बेरोज़गारी चरम पर है। सरकार जो भी बोल रही है, असल में बस बोल रही है, कुछ कर नहीं पा रही है सरकार। जो केंद्र सरकार है उसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ग्रास रूट पे चला गया हो, जिससे राहत पहुंच जाए। बेरोज़गारी, मान लिया वो स्वतः अपना ही कोई काम करना शुरू करें बच्चे, तो उनको मदद नहीं मिल पा रही है जो होनी चाहिए। तो वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक रूप से तो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सरकार को भी इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। क्या राजनीति का आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली से हटकर धर्म और जाति पर आधारित? हाँ, बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखिए, बहुत अच्छी सीढ़ी होती है ये धार्मिक उन्माद, सबसे अच्छी सीढ़ी है राजनीति के चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो उसको अपनाया है लोगों ने, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में वापस वहीं पर देश आएगा। बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी सवालों पर, आम जनता के सवालों पर बोलना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। और जब तक नहीं बोलेंगे लोग
बात नहीं मानेंगे कतई। हाल के दिनों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार में इजाफा हुआ है। अभी कुछ बड़े केसेस सामने आए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और यूपी में तो बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। नहीं देखिए, अब जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, कुछ लोग जब कानून का इकबाल ख़त्म हो जाता है जब कभी, तो कुछ लोग बेलगाम हो जाते हैं। और जब वो बेलगाम होते हैं तो वो फिर कुछ भी करते हैं, फिर सरकार का अंकुश उनके ऊपर नहीं रहता। पिछले दिनों जो सरकार के कुछ फैसले हुए माइनॉरिटी के, गौ हत्या के खिलाफ और फलां के खिलाफ, लोगों को जिस तरीके से लिंचिंग की गई पूरे देश में, और जो क्रिमिनल्स थे उनका जो है स्वागत किया गया, तो उससे जो मुजरिम एक बिरादरी है, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है। हौसला बढ़ता है तो कानून का इकबाल ख़त्म हो जाता है और कानून पूरा काम नहीं कर पाता। और यही वजह है कि कानून का डर समाप्त हो गया पूरे देश में। कुछ लोग जो हैं वो जुर्म करने पर आमादा हैं, उन्हें डर नहीं है बिल्कुल भी। उनको पता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा। इस वजह से तमाम महिलाओं की हालत तो बहुत ख़राब है भाई। जो हम देख रहे हैं आज परिस्थितियां, वो ठीक नहीं हैं। ऐसा तो 50 साल पहले भी नहीं था। यूपी में समाजवादी पार्टी उस तरह से अग्रेसिव नहीं हो पाई है जिस तरह से कांग्रेस हो रही है। मथुरा, आजमगढ़, बुलंदशहर और अदर जो भी घटनाएं उनको लेकर। नहीं, समाजवादी पार्टी का आंदोलन लगातार जारी है। मुस्तकिल रूप से समाजवादी कार्यकर्ता हर जगह आंदोलित हैं और सरकार उनके खिलाफ जो है बर्बर लाठीचार्ज कई जगह हो भी चुका है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। वो अलग बात है कि मीडिया कुछ चीज़ों को दिखाता है, कुछ नहीं दिखा पाता, हम तक नहीं आ पाती वो चीज़ें, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे तौर से संघर्ष में है। अभी हाथरस को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी जो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते होते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या इस तरह के कृत्य किए जाते हैं? नहीं, ये तो देखिए अब लोकतंत्र में एक कलंक है। अगर आप एक बेटी, कैसा हो गया है कि एक बच्ची की जो है उसके माँ बाप चिता भी नहीं जला सकते, उस बच्ची का चेहरा नहीं देख सकते, उस बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद जो है अगर खैरियत पूछने कोई चला जाता है तो क्या आप उसकी खैरियत भी नहीं पूछने दोगे? ऐसा तो हिटलरशाही ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और जनता इसका जवाब दे देगी। देखिए जनता बहुत समझदार है। देश के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, एससी हो, एसटी हो, कोई हो, सब समझदार हैं। मौका आने पे बिल्कुल जवाब देंगे और ऐसी सरकार को हटाने का काम करेंगे।